हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 8th 2.2 एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और मेरे साथ लगातार इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आई होप आपको मैथ्स आसानी से समझ आने लगेगी और रेगुलर उस काम को करिएगा, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर बिना प्रैक्टिस आपने सोचा कि मैंने करा दिया और आपने कर लिया, समझ आ गया, लेकिन उसमें प्रैक्टिस नहीं किया तो आप कुछ दिनों के बाद भूल जाइएगा। तो चलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके साथ डिस्कस करती हूँ। The number of boys and girls in a class is in the ratio of 7:5. एक क्लास है, क्लास में कुछ नंबर ऑफ बॉयज़ है और कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, बट मुझे नहीं पता, लेकिन इनके बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो दे रखी है 7:5। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, रेशो में दे रखी है। नंबर ऑफ बॉयज़ और आगे लैंग्वेज में बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है, जितने भी बॉयज़ हैं वो 8 ज़्यादा है, 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, मतलब कि उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं ये बताना है। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये चीज़। पहली चीज़, रेशो दे रखी है, रेशो को हम लैट कर लेंगे। नंबर ऑफ बॉयज़, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन रेशो दोनों की दे रखी है तो रेशोज़ को एक्स की टर्म में लैट कर लेते हैं। तो पहली चीज़ दे रखी है बॉयज़ और गर्ल्स, तो फर्स्ट रेशो बॉयज़ से रिलेटेड है और सेकेंड रेशो गर्ल्स से रिलेटेड है। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 7x, the number of girls 5x. According to question, the number of boys कितने हैं 7x, इज मतलब इक्वल्स टू 8 मोर देन, 8 मोर देन मतलब 8 ज़्यादा है, मतलब 8 प्लस कितने नंबर ऑफ गर्ल्स से, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x। तो हम चाहते तो इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते थे डायरेक्टली। द नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो 8 ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ 8 ज़्यादा है गर्ल्स से, तो हम ये भी कर सकते थे। और हमने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किया, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जैसे लैंग्वेज ने बोला उस तरीके से कर दिया। अब वेरिएबल है, इधर माइनस आ जाएगा, 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 8। 7x में से 5x गया 2x, 8, x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में 2 डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ गई 4। लेकिन x की वैल्यू से बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर x की वैल्यू आ जाती है और यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये हमारा कंप्लीट आंसर है, लेकिन आंसर ये हमारा कंप्लीट नहीं होता है। हमें आगे करने होते हैं, जो वैल्यू हमने लेट की होती है उसमें वैल्यू में पुट भी करना होता है x की वैल्यू। तो द नंबर ऑफ बॉयज़ 7x, तो 7 मल्टीप्लाई 4 28 बॉयज़ है। द नंबर ऑफ गर्ल्स 5x, 5 मल्टीप्लाई 4 20 गर्ल्स है। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास 48। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। बेचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बेचुंग ग्रैंडफादर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेचुंग के फादर है
वो 26 साल छोटे हैं अपने ग्रैंडफादर से, मतलब बेचुंग के ग्रैंडफादर से। बेचुंग के पिता बेचुंग के ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं। उसके बाद एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग। और जो उसके बाद एंड बोला है ना, तो बेचुंग के एंड जो रिलेट करता है, ये चीज़ ध्यान रखिए, बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं। जो एंड होता है वो फर्स्ट वैल्यू से कनेक्ट करता है, बेचुंग के फादर से कनेक्ट करेगा। तो बेचुंग फादर 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग, तो उसके पिता जो है बेचुंग के, वो 29 साल बड़े हैं बेचुंग से। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कॉमन कौन आ रहा है? बेचुंग के फादर। बेचुंग के फादर कॉमन आ रहे हैं ना, तो हम बेचुंग के फादर, क्योंकि बेचुंग के फादर जो है 26 साल छोटे हैं अपने मतलब बेचुंग के दादाजी से, और बेचुंग के पिता 29 साल बड़े हैं बेचुंग से। तो हम लेट कर लेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि लेट कर लेंगे कि कॉमन फादर है ना, दोनों केस में कॉमन फादर आ रहे हैं, तो लेट द एज ऑफ बेचुंग फादर बी एक्स। अगर फादर की एज एक्स है तो ग्रैंडफादर की एज, क्योंकि बेचुंग के पिता 26 साल छोटे हैं अपने मतलब बेचुंग के दादाजी से, तो सिंपल सी बात है कि बेचुंग के दादाजी जो होंगे वो 26 साल बड़े होंगे बेचुंग के फादर से। तो बेचुंग बेचुंग्स ग्रैंडफादर एज विल बी एक्स प्लस 26 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेचुंग के फादर 26 साल छोटे हैं अपने मतलब बेचुंग के दादाजी से, तो बेचुंग के दादाजी 26 साल बड़े होंगे ना बेचुंग के पिता से। अब यहाँ पे बोला है बेचुंग के पिता 29 साल बड़े हैं बेचुंग से, तो बेचुंग के पिता अगर बड़े हैं 29 साल, तो बेचुंग 29 साल छोटा होगा, तो बेचुंग की एज कितनी हो जाएगी? 26 साल छोटा हो जाएगा, तो पिता की एज इतनी है, तो 29 साल छोटा मतलब x माइनस 29। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा सोचना है आपको, डायरेक्टली नहीं सोचना है। डायरेक्टली में हम 1 वेरिएबल से नहीं कर पाएंगे, या तो हमें 2 वेरिएबल्स के साथ खेलना पड़ेगा। 2 वेरिएबल से वैसे ऐसे वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं होगा। तो चलिए इसी तरीके से आपको थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे सोचना है। उसके बाद लैंग्वेज यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लैंग्वेज को समझते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल 3, इन तीनों के एजेस का सम जो है 135 ईयर्स है। तो अब क्या कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों की एज को प्लस कर देंगे। x प्लस 26 x माइनस 29 इज इक्वल्स टू 135। x 3x, 26 में से 29 गया माइनस का 3। अगर कोई नंबर इधर माइनस है राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 138। अब 3 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। 3 से जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। x की वैल्यू आ गई 46। तो x मतलब बेचुंग के फादर की एज आ गई। बेचुंग फादर एज इक्वल्स टू 46 ईयर्स। बेचुंग ग्रैंडफादर एज x प्लस 26 मीन्स कि 46 प्लस 26 इज इक्वल्स टू 6 6 12 4 6 7 72 ईयर्स। एंड बेचुंग एज
x माइनस 29 मीन्स की 46 माइनस 29, 16 में से 9 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे बेचुंग के पिता का मतलब पिता की एज हमने x मान लिया तो 46 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था ना बेचुंग के पिता का एज 26 साल छोटे हैं अपने दादा मतलब बेचुंग के दादाजी से, अपने पिता से 26 साल छोटे हैं, लेकिन दादाजी मतलब बेचुंग के दादाजी से 26 साल छोटे हैं। तो इन दोनों की एज डिफरेंस जो होना चाहिए कितना साल होना चाहिए? 6-7। इन दोनों का एज डिफरेंस निकालिए कितना आएगा? 26 आना चाहिए। 46 72 में से अगर हम 72 में से 46 माइनस करेंगे तो कैरी 6 और 5, 6 में से 4 गया 26। क्या इन दोनों की एज का डिफरेंस 26 नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है। और हाँ, यहाँ पे ये भी बोला था लैंग्वेज में कि द 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग, बेचुंग की जितनी एज है उससे उनके पिता जो है मतलब 29 ईयर्स बड़े हैं। तो यहाँ पे हम 17 और 46 को माइनस करेंगे तो भी डिफरेंस कितना आएगा? 29 का आएगा। नहीं है तो चेक भी कर सकते हो आप। जैसे 46 से 17 माइनस कर दिया, 16 में से 7 गया 9, 3 में से 1 गया 2, 29 आ गया ना। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। तो हम चेक भी कर सकते हैं लैंग्वेज वाइज कि हमने आंसर सही किया है या नहीं किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।